जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल इजी टॉपिक पे। आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो हमारे एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन। उन क्वेश्चनों को हम लोग आज कवर करेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, एक ट्रेन 8 घंटे में कोई यात्रा पूरी करती है। यात्रा का पहला आधा हिस्सा 45 किलोमीटर पर घंटा और दूसरा आधा हिस्सा 55 किलोमीटर पर घंटा की गति से पूरा किया जाता है। यात्रा की कुल दूरी कितनी है? देखिए, सवाल में कुछ है नहीं, बहुत इजी सवाल है और बहुत बढ़िया सवाल है। ये सवाल एक बार नहीं, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, चाहे वो एसएससी का हो चाहे वो रेलवे का हो। तो देखिए, जो ट्रेन है वो 8 घंटे में, ये मान लो एक ट्रेन है, ये हमने लकीर खींच दी, एक लाइन खींच दी, ये ट्रेन मान ली। इसमें जो आधा हिस्सा, ये आधा हिस्सा कितना है? ये है 45 किलोमीटर पर घंटा। देखिए, जब भी किलोमीटर पर घंटा निकल दे तो ये मान लो स्पीड है। एक स्पीड दे रखी 45 किलोमीटर पर घंटा, इसको हम लोग S1 मान लेते हैं। और देखिए, दूसरी स्पीड कितनी दे रखी है? वो दे रखी है 55 किलोमीटर पर घंटे। तो इसको हम लोग 55 किलोमीटर पर घंटा, इसको हम लोग S2 मान लेते हैं, 55 किलोमीटर पर घंटे। ये मान ली दो स्पीड है ना, ये S1 ये S2। हमें एक्चुअल स्पीड नहीं मालूम है क्योंकि ट्रेन जो है आधी आधी चली 45 पे, फिर चली 55 में। टोटल जो उसने कितना समय लिया? टोटल उसने मान लो लिया 8 घंटे। 8 घंटे का टोटल उसने समय लिया है। तो यात्रा की कुल दूरी, हमें डिस्टेंस यानी कि डिस्टेंस काटना है। डिस्टेंस का मतलब दूरी, तो कुल दूरी हम लोगों को निकालनी है। तो कुल दूरी देखिए कैसे निकालेंगे। तो देखिए, जब हमें दो चाल दे रखी हो और हमें टाइम दे रखा हो तो कुल डिस्टेंस निकालनी हो तो ये देखिए फार्मूला क्या होता है? स्पीड, औसत स्पीड हम लोगों को निकालनी पड़ेगी। औसत स्पीड क्यों निकालनी पड़ेगी? आप लोग देखिए, एक स्पीड 45 दे रखी, एक 55 दे रखी। अगर ये डायरेक्ट 45 से चलती होती तो हमें बहुत आसान पड़ता। जैसे मान लो ये पूरी जो ट्रेन 8 घंटे चली है, 45 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से चली है, तो डिस्टेंस पूछ लेते। तो डिस्टेंस बराबर जो हमारा फार्मूला क्या होता है? स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, यानी स्पीड और मल्टीप्लाई टाइम कर देते तो हमारा आंसर आ जाता। लेकिन यहाँ पर हमें दो स्पीड दे रखी है और टाइम दे रखा है, लेकिन डिस्टेंस हमें पूछ रहा है। तो सबसे पहले औसत चाल निकालेंगे। औसत चाल क्या फार्मूला होता है? 2S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2, ये हमारा फार्मूला एक होता है। तो देखिए, 2 मल्टीप्लाई S1 का मतलब 45 मल्टीप्लाई S2 का मतलब 55, जो दो चाल दे रखी है, अपॉन में 45 और प्लस 55, ये हम लोग कर देंगे। अब हम लोग क्या कर देंगे? इसको सॉल्व कर देंगे। देखिए, 45 और 55 कितना होता है? 100 होता है। हम लोगों ने 100 लिख लिया। 2 गुणा 45 गुणे में 55। सॉल्व करेंगे इसको। 2 से देखिए ये 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, जीरो, यहाँ पर 5 एकम 5, 5 एकम 5, फिर काट देंगे 5 चौको 20 और फिर यहाँ काट देंगे 5 निम 45। देखिए, सॉल्व करना है, फिर 2 दूनी 4, यानी कि यहाँ पर कितना आ गया? 11 निम 99 और बटे में 2, ये आ गया। तो देखिए क्या करना होगा, ये हमारी स्पीड आ गई है। अब इसको हम लोग दशमलव में सॉल्व नहीं करेंगे, ये हमारी स्पीड आ गई, औसत चाल आ गई है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग डायरेक्ट डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो डिस्टेंस बराबर स्पीड मल्टीप्लाई टाइम होता है, ये फार्मूला होता है। यहाँ से आप स्पीड के करना हो तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम करना हो तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ऐसे आप लोग सूत्र बना सकते हैं, फार्मूला डिस्टेंस बराबर स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, ये आपको केवल याद रखना होगा। तो देखिए, आप लोग स्पीड क्या है? 99/2, ये लिख दी, मल्टीप्लाई टाइम हमारा कितना दिया टोटल? जो टाइम हमारा दिया 8 घंटा, काट देंगे 2 चौको 8, 4 का मल्टीप्लाई कर दो, 4 निम 27 की 7, हासिल लगी 2, फिर 4 निम 27 और 2 कितना हो जाएगा? 27 और 2 हो जाएगा 29, यानी कि 200 नहीं, 4 निम 36, 4 निम 36 की 6, गलत हो गया, मल्टीप्लाई गलत हो गया, सॉरी। 4 निम 36 की 6, 4 निम 36 और 3 कितना हो जाएगा? 39, यानी कि 396 किलोमीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसका देखिए कौन सा? इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इस क्वेश्चन को सरलीकरण करना है, सिंप्लीफिकेशन बोले तो। बोडमास नियम पर आधारित ये क्वेश्चन है। तो देखिए कैसे करना पड़ेगा इसको। यहाँ 72 दे रखा है, फिर भाग दे रखा है, कोष्टक में 27 माइनस फिर ये 35 माइनस 42 माइनस 45 भाग में 9 गुणे 2। आपको बोडमास के हिसाब से चलना है। बोडमास आपको मालूम होगा, अगर नहीं पता है तो आप लोग देख सकते हैं वीडियो बोडमास का। ये ब्रैकेट सबसे पहले, फिर ऑफ का मतलब गुणा, फिर डी का मतलब डिवाइड, फिर एम का मल्टीपल, ए का एडिशन और एस का सब्ट्रैक्ट, ये आपको कर देना है। तो सबसे पहले ब्रैकेट हम लोगों को खोलने पड़ते हैं। तो ब्रैकेट देखिए, सबसे पहले ये ब्रैकेट हम लोगों को ये दिख रहा है, तो इस ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करना होगा। तो हम लोगों ने 72 लिखा, फिर भाग, फिर कोष्टक लगाया, फिर 27 माइनस भाग्यत 35 माइनस। अब इस ब्रैकेट को ख़त्म करना है। तो ब्रैकेट कैसे ख़त्म होगा, देखिए यहाँ पर 42 माइनस 45। सबसे पहले देखिए यहाँ पर ब्रैकेट के बाद ऑफ का मतलब फिर डिवाइड। देखिए यहाँ पर डिवाइड है, तो यहाँ 9 पना 45, यहाँ कितना हो जाएगा 9 पना 45। तो यहाँ देखिए 42 माइनस 9 पना 45 5, और फिर ये देखिए गुणे में 2 था 2। बहुत लोग यहाँ पर 9 दूनी 18 करके फिर भाग देते तो गलत हो जाता। सबसे पहले डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड के बाद फिर देखिए मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई फिर सब्ट्रैक्ट है। यहाँ पर बहुत लोग दिमाग लगाएंगे, यहाँ पर ये घटा देंगे और फिर इसको क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, तब भी सवाल गलत हो जाएगा। तो आपको बिल्कुल बोडमास के नियम के अनुसार चलना है। सबसे पहले देखिए डिवाइड, डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई करना। तो 5 दूनी यहाँ पर 10 हो गया। अब देखिए ये 10 आ गया, इसका सॉल्व करके 10 आ गया। अब 42 में से 10 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 32। तो देखिए हम लोग 72 भाग्यत 27 माइनस, देखिए बिल्कुल बेसिक तरीके से समझा रहे हैं, बिल्कुल आसान से, 35 माइनस, जिससे आपको समझ में आया। देखिए 42 में से 10 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 32। तो देखिए माइनस का गुणा कोष्टक के अंदर होगा तो माइनस का 32 हो जाएगा। अब देखिए ये कौन मझला कोष्टक बचा है, 35 में से 32 घटाएंगे, कितना आएगा 3 आएगा। फिर हम लोग 72 भाग्यत कोष्टक लगाया 27 माइनस 35 में से 32 घटाया, कितना 3 आया, किसका माइनस का आएगा। ये माइनस का गुणा होगा अंदर, 35 में से 32 गया, कितना बचा 3 बचा। अब ये देखिए माइनस का 3 आ गया। अब ये कोष्टक बचा बड़ा कोष्टक। अब 27 में से 3 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, तो 72। 27 में से 3 घटा देंगे 24, भाग लगा और 24। अब 24 का भाग दे दो 72 में, 24 दिया 72। देखिए इसका 3 आंसर आ गया। तो इसका देखिए पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड में ये कहा गया है, शेफाली ने कप का एक सेट 575 में खरीदा, लेकिन बाद में पुराना माल निकालने के लिए 506 में बेच दिया। उसे कितने प्रतिशत नुकसान हुआ। देखिए आपको जाहिर सा बात है, देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है और ये प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है। देखिए 575 में हम लोगों ने मान लो कोई चीज़ खरीदी, इन लोगों ने क्या खरीदा, कप खरीदा 575 में, 575 रुपये में। फिर उन लोगों ने बेच दिया, पुराना होने की वजह से कितना 506 में बेच दिया, 506 रुपये में बेचा, समझ लीजिए। अब देखिए ये नुकसान इन लोगों को पता है नुकसान हो रहा है, तो कितना नुकसान हुआ ये हम लोगों को निकालना है। तो देखिए कैसे निकालना पड़ेगा, आप लोग क्या करेंगे, इसमें घटा देंगे। देखिए घटाएंगे, जब 575 में से 506 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 69, है ना, क्योंकि 75 में से 6 गई 69 बचा। तो देखिए 575 में 506 घटाया 69 आया। तो इसको हम लोग कैसे, देखिए कैसे परसेंटेज निकालेंगे, कितना परसेंट इसको हानि हुई है। तो यहाँ देखिए 69 क्या हुई है, इसमें हानि हुई है। अब 69 जो हानि हुई है ये किस पर हुई है, 575 पर हुई या 506 पर हुई है, क्योंकि हमने मान लिया था 575 पे, तो 575 पे ये हमें हानि हुई है, क्योंकि जो इसका प्राइस था वो 575 था, ना कि 506। 506 तो उसने घाटे में आके बेचा, तो 575 69/575। और देखिए जब परसेंटेज निकालना हो तो 100 का गुणा करना पड़ेगा। ये होता है परसेंटेज, लाभ या हानि, प्रॉफिट या लॉस। ऐसे ही हम लोग प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं, ऐसे ही हम लोग हानि भी निकाल सकते हैं। क्या करना है, 575 में 506 घटाया, कितना का घाटा हुआ 69 रुपये का। 69 किस पर हुआ, 575 पर, मल्टीप्लाई 100। अब हम लोग काट देंगे 5 से, 5 दूनी 10 0, यहाँ 5 एकम 5, 5 एकम 5, 2 बची 5 25 15। फिर काट देंगे 5 चौको 20, फिर 5 दूनी 10, 1 बचा 15 हो गए 5 25, नहीं 5 दूनी 10, 1 बची 5 दिया 15, 23 कितना हो गया 23। 23 से काट देंगे 23 दिया 69,
यहाँ देखिए 3 चौको 12, मल्टीप्लाई कर दिया 3 चौको 12%। तो ये 12% की हमें हानि हुई है, यानी कि नुकसान हुआ है 12% का। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 12%? इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ में कहा गया है यदि तीन संख्याएं 4:5:7 के अनुपात में है और उनका योग 320 है, इनमें से सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। ये देखिए कैसे आपको सॉल्व करना है। कोई तीन संख्या है, हमें रेशियो भी पता है 4:5:7 है। फिर क्या दे रखा है, इनका योग। योग कितना दे रखा है, इन लोगों ने योग दे दिया 320 रुपये। चलिए हम लोगों ने लिख लिया। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या हमें मालूम नहीं है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी। देखिए सबसे बड़ी आपको ये लग रही है तो ये हो गई बड़ी, और सबसे छोटी देखिए कौन है, सबसे छोटी ये लग रही है तो सबसे छोटी हो गई ये, है ना। तो इन संख्या का क्या करना है, इन संख्या का योगफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोगों को पता करना है 320 कितना कितना बटा है सब में। तो सब में कितना कितना बटा है, जब हमको रेशियो पता हो और योग दिया हो तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सभी का योग, यानी सभी को हम लोग जोड़ लेंगे। तो जोड़ लिया 4 5 9, 9 और 7 कितना होता है 16। तो 16 का कंपैरिजन किससे कर देंगे, 320 से, क्योंकि इसका योग बराबर इसका योग जब कंपैरिजन की बात आती है। तो योग बराबर योग, यानी कि 16 बराबर 320। एक बराबर कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, भाग दे दो 16 का इसमें, यानी एक बराबर, हमें हमेशा एक की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। जब एक की वैल्यू हमें पता चल गई, एक बराबर 20 है, तो हम 4 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। 4 बराबर 80 हो गया, और 5 बराबर कितना हो गया, 5 का गुणा कर दो, 20 पंचे 100 हो गया, और देखिए 20 सत्ते कितना हो गया 140। देखिए सभी को जोड़ेंगे आएगा 320, लेकिन अब हम लोगों ने बांट दिया कि इसको 80 रुपये मिले, इसको 100 रुपये मिले, इसको 140 रुपये मिले। हमको क्या पूछ रहा है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योगफल ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं, 140 और प्लस 80 कितना हो गया, 140 और 80 हम लोग जोड़ देंगे, हो जाएगा ये कितना 60 200, यानी 220 हो जाएगा। ऐसे भी हो जाएगा, और या फिर आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, 7 4 कितना हो गया 11, यानी 1 बराबर 20, तो 11 बराबर क्या होगा, 11 का मल्टीप्लाई 20 में कर दो, 11 दूनी 22, यानी 220। आप लोग जिस तरीके से चाहो उस तरीके से बता सकते हैं। अगर पूछ देता सबसे बड़ी संख्या का, सबसे बड़ी संख्या के कितने हैं, तो 140 हो जाता, सबसे छोटी 80, बीच वाली 100, यानी कुछ भी पूछ सकता है सवाल में, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है रुपये 10,000 का 10% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। सबसे इजी क्वेश्चन है और सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, और ये पेपर में बहुत बार पूछा भी जा चुका है। देखिए जब भी CI ज्ञात करना हो, CI हम लोग दो तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। कितने तरीके से, दो तरीके से। देखिए 10,000 रुपये दिए हैं और कितना है 10% दिया है, R बराबर, और ये देखिए कितना टाइम दिया, टाइम भी पता चल गया 3 साल। तो इसको हम लोग बहुत इजी तरीके से, एक तो ट्रिक ये होगी कि क्या होती है 1:2, ये 2 वर्ष का हो जाता है ना। 3 वर्ष का लिए क्या हो जाता है, इसको जोड़ देते हैं, जैसे 1 लिखा, 1 और 2 3, और फिर 3 वर्ष का 3, यानी 3 वर्ष का है तो 3 पहले लिखेंगे, और फिर देखिए 1 और 2 जोड़ देंगे 3, और फिर 1, ऐसे 2 वर्ष का 2 पहले लिखेंगे और फिर बाद में 1, है ना। ये हमारा 3 वर्ष का, ये भी ट्रिक है। तो ये ट्रिक कैसी है कि 10,000 का 3 बार हम लोगों को करना पड़ेगा 10%। एक ट्रिक और है इसकी एक और ट्रिक हम बताएंगे, बहुत ही आसान है, उसमें डायरेक्ट आंसर आएगा। तो ये देखिए 0 0, 2 0 खत्म, यहाँ कितना आया 1,000 आया, यहाँ देखिए लिख देते हैं 1,000 आया, है ना। तो इसी प्रकार 3 साल तक 1,000 निकालेंगे, यानी 10,000 का फिर हम लोग 10% 3 बार निकालना पड़ेगा, क्योंकि 3 साल दे रखा है, यहाँ भी 1,000 आया। तो यानी कि 3 बार निकाला कितना आया 1,000, नहीं फिर देखिए इस 1,000 आया ना, सॉरी 1,000 आया, फिर 1,000 का हम लोग 10% निकालेंगे, ये 2 0 से 2 0 खत्म, कितना आया 100 आया। फिर इस 100 का 10% निकालेंगे,
3 साल है तो 3 बार करना पड़ेगा। ये देखिए 2 जीरो से 1 जीरो ये 1 जीरो ये कितना आया 10 आया। यानी कि 3 वर्ष का आया तो 3:3:1 ये लिख दिया। पहला देखिए 3 वर्ष का ये पहले 1000 आया तो एक, फिर कितना आया 100 आया, फिर कितना आया 10 आया। इनका गुणा कर देंगे। 100 का 1000 का गुणा 3 बार कितना हो गया 3000। फिर 3000 का 300, 3 का गुणा 100 में 300 हो गया। फिर 1 का गुणा 10 में 10 हो गया, मतलब 10 हो गया। जोड़ देंगे इन सबको 3 3, यानी कि कितना आ जाएगा 3310 रुपये आ जाएगा। ये देखिए एक ट्रिक हो गई। अब जो हम ट्रिक बताएंगे उससे आप लोगों को बिल्कुल डायरेक्ट आंसर आप लोग बताएंगे। तो आपको सिंपल सा क्या करना है, आपको लिख लेना है। देखिए क्या करना पड़ेगा 10,000, तो आप लोगों को 10,000 का पहले 10% निकाल लेना है। तो 10,000 का हम लोगों ने 10% निकाला, कितना 1,000 आया। तो 1,000 आप लोगों को 3 साल के लिए कहा गया तो 3 साल। 4 वर्ष के लिए कहता तो 4 बार लिखते, 2 वर्ष के लिए कहता तो 2 बार लिखते। फिर आप लोगों को क्या करना है, इस 1,000 का 10% है, यही चीज़ केवल समझने में अलग चीज़ है। इस 1,000 का 10% निकाला, कितना आया 100, जैसा अभी निकाल चुके हैं। फिर इस 1,000 का 10% यहाँ भी निकालना पड़ेगा, कितना आया 100, निकाल लिया। अब देखिए इस 1,000 का 10% निकालेंगे, कितना आया 100, ये यहाँ पर आ जाएगा 100। देखिए पहले इसका जो 1,000 है इसका 10% यहाँ लिखना पड़ेगा, यहाँ भी लिखना पड़ेगा। अब देखिए इसका 10% देखिए यहाँ लिखना पड़ेगा, और फिर इसका 100 का भी 10% यहाँ निकलना पड़ेगा। 100 का 10% देखिए 100, 10 आ गया। सभी को जोड़ देंगे, देखिए कितना हो जाएगा। तो 1 1 2 और 3, 3,000, और फिर ये 3100 3200 3300 3310, देखिए 3310 रुपये आ गया। ये हमारा ब्याज आ गया। अगर पूछता टोटल कितने रुपए हो गए तो टोटल बताते कितना 13,000, 10,000 थे और 3,000 ये, तो कितना हो जाता 13,310 रुपये हो जाते अगर पूरा पूछता। देखिए इसका कौन सा इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें।